विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, कठिन समय भी टल जाएगा। आपका विश्वास ही है जो आपको हर विपत्ति से बाहर निकाल लाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक तिवारी। दोस्तों, जब आप विश्वास रखते हैं अपने आप पर तो कुछ भी हासिल हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, किसी तरह परिस्थिति टाली जा सकती है। लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी कहानी। एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं थी। वो बड़ा परेशान रहता था। उसने सबसे पूछा कैसे संतान हो, क्या हो, हर तरह प्रयास करता रहा, कोशिश करता रहा, लेकिन संतान नहीं हो रही थी। फिर किसी ने बताया तांत्रिक से मिलिए, तांत्रिक बता देगा आपको। वो तांत्रिक के पास चला गया। तांत्रिक ने कहा आपको संतान तो हो सकती है, लेकिन सबसे पहले आपको किसी बच्चे की बलि देनी होगी। अब बच्चे की बलि देना और मुश्किल का काम है, लेकिन चूँकि राजा था, कुछ भी कर सकता था। उसने तुरंत चारों तरफ ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी अपने बच्चे की बलि देने के लिए मुझे दे देगा, उसको मैं बहुत सारी धन संपत्ति दूंगा, बहुत सारा सोना चांदी दूंगा, हीरे जवाहरात दूंगा, उसको बहुत कुछ दूंगा। लेकिन अब कोई अपने बच्चे को बलि देने के लिए दे नहीं सकता, नहीं देना चाहता था। लेकिन उस राज्य में एक गरीब आदमी था जिससे कई बच्चे थे। जो छोटा बच्चा था उसने सोचा कि छोटे बच्चे को ही दे देते हैं, बच्चा कुछ करता तो है ही नहीं है, दिन भर पूजा पाठ करता रहता, भगवान में लगा रहता दिन भर, और निकम्मा ही है, बिल्कुल से कोई काम नहीं करता। तो उसने छोटे बच्चे को दे दिया भगवान को। भगवान ले गए भगवान को नहीं, राजा को दे दिया छोटे बच्चे को बलि चढ़ाने के लिए। वो छोटा बच्चा राजा के पास चला गया। तो राजा को जब बलि चढ़ानी हुई, तांत्रिक आ गए, राजा आ गए, सारे लोग इकट्ठे हो गए। तो बच्चे से पूछा तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो उसने कहा हमें कुछ रेत ला दीजिए, बालू। कुछ बालू मंगवाया उसने। लोगों ने देखा वो बच्चा बैठा हुआ, बालू के 4 ढेर बनाए उसने, 4 टीले बनाए छोटे छोटे। 4 टीलों में से क्या किया उसने, पहला टीला तोड़ दिया, फिर दूसरा टीला तोड़ दिया, फिर तीसरा टीला तोड़ दिया। उसके बाद चौथे टीले के सामने हाथ जोड़ करके बैठ गया प्रणाम करके। अब तांत्रिक और दूसरे लोग देख देख के घबरा गए, ये तो लगता हमसे बड़ा तांत्रिक है, कोई और तंत्र विद्या कुछ और क्रिया कर गया, कैसे क्या होगा। तो राजा ने पूछा उससे तुमने ऐसा क्यों किया, ये क्या चीज़ है, इसको बताओ मुझे डिटेल में। तो उस बच्चे ने कहा जो तीनों टीले बनाए थे वो इस तरह से हैं। पहला टीला मेरे माँ बाप का है, जिनकी यह ड्यूटी थी, ये फ़र्ज़ था कि मेरी रक्षा करते, मुझे बचाते, उन्होंने मुझे नहीं बचाया। दूसरा टीला हमारे संबंधियों का है, रिश्तेदारों का है, जिनका यह कर्तव्य था कि हमारे माँ बाप को समझाते कि हमारा बलि चढ़ाने के लिए ना दें, उन्होंने नहीं किया। तीसरा टीला राजन आपका है, आप राजा हैं, आपका सबसे पहला कर्तव्य है आप अपनी प्रजा की रक्षा करें, सुरक्षा करें, और आप मेरी बलि चढ़ा रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको टोल दिया। तो उन्होंने पूछा चौथा क्या है? उसने कहा चौथा टीला भगवान का है। अब मैंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया, भगवान पर विश्वास है कि भगवान की जो इच्छा होगी, ईश्वर की जो इच्छा होगी वो करेंगे। अब आप लोगों को जो करना है वो कीजिए। सब लोग घबरा गए और राजा भी चैतन्य हो गया। राजा ने सोचा है तो मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था, एक बच्चे की बलि देने जा रहा था, उसके बाद भी पता नहीं मुझे बच्चा होगा कि नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इतना समझदार बच्चा है, भगवान का भक्त है, इतना विश्वासी है, ईश्वर विश्वास रखता है, खुद पर विश्वास रखता है, राजा पर भी विश्वास रखता है, राजा सुरक्षा करेगा, इतना विश्वासी आदमी है, इसके विश्वास की जीत होनी चाहिए। और मैं इसी बच्चे को ही अपना दंडक पुत्र ले लेता हूँ, अपना उत्तराधिकारी बच्चे को ही घोषित कर देता हूँ, इसी को ले लेता हूँ, गोद ले लेता हूँ, बच्चा पल जाएगा, अच्छा हो जाएगा, हमें बच्चा भी आ जाएगा और इसका काम भी हो जाएगा, भगवान भी लेते हैं। उस राजा ने उस बच्चे को गोद ले लिया और वो राजकुमार बन गया। तो दोस्तों, उस बच्चे ने भगवान पर विश्वास किया, भगवान ने उसका साथ दिया और वो बच्चा राजकुमार बन गया। तो दोस्तों, कहानी का तात्पर्य ये होता है कि जब आप विश्वास रखते हो खुद पर, अपने सोच पर, अपने चिंतन पर, भगवान पर, तो वो विश्वास आपका ज़रूर साथ देता है और आप जो भी हासिल करना चाहते हो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होता है, बशर्ते आप विश्वास भगवान पर करें, खुद पर करें और अपना दिमाग दिल ठंडा रखें, चिंतन से काम करें। उस बच्चे ने इस तरह से किया। दोस्तों, एक भी ध्यान रखिएगा, विश्वास में वो ताकत है, विश्वास में वो ताकत है जो दुनिया की सबसे उजड़ी हुई परिस्थितियों को, हालातों में उजाला फैला सकता है। इसलिए विश्वास रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए,
जिस दिन आप इस तरह विश्वास रखेंगे उस दिन आप विजयी होंगे, जीत जाएंगे और सफलता मिलेगी, सफलता मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।